नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो महागौरी नमोस्तुते। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। जगह जगह पर माता के महागौरी और सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा की गई। मां सिद्धिदात्री की पूजा से ही नवरात्र के व्रत का पूरा फल मिलता है। इस खास शो में हम आपको श्रद्धा के अलग अलग रंग दिखाएंगे, देश प्रदेश में मां के पंडालों की तस्वीर दिखाएं। उससे पहले ये बता दें आपको कि हम अपने सहयोगियों से बात करेंगे और दिखाएंगे आपको हर उस जगह की तस्वीर जहां माता के पंडाल लगे हुए हैं, जिससे आप घर बैठे ही कोरोना के इस वक्त में माता रानी के दर्शन कर सकें। 51 शक्तिपीठों में से एक मां विंध्यवासिनी के दरबार में, और यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं एक लंबी कतार लगी हुई है माता के दर्शन के लिए। मां विंध्यवासिनी की बात की जाए तो माना जाता है कि नवरात्र के समय मां यहाँ पर पताके पर विराजती हैं। आज के तौर पे हमने सैनिटाइजर और मास्क भी वितरण कर रहे हैं। माँ दुर्गा शक्ति का प्रतीक है और माँ दुर्गा हमें इस महामारी से जल्द बचाए। जैसा कि हमने आपको कहा कि हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे और प्रदेश के कोने कोने की तस्वीर आप तक हम पहुंचाएंगे। प्रयागराज से हमारे साथ माननीय प्रताप सिंह जुड़े हुए हैं, कानपुर से अमित सिंह हमारे साथ हैं, गोरखपुर से दीपक श्रीवास्तव, लखनऊ से अनिल यादव हमारे साथ हैं। सबसे पहले प्रयागराज का रुख करेंगे मानवेंद्र का, लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे प्रयागराज की, क्योंकि यहाँ पर भी माता के पंडाल सजे हुए हैं। बता दें आपको कि सबसे भव्य पूजा पंडालों में से एक यहाँ दरभंगा बारादरी का पूजा पंडाल है, जहाँ हर साल पश्चिम बंगाल के कलाकार महीनों पहले पहुंचकर थीम बेस्ड पंडाल तैयार करते हैं। इस बार पंडाल तो सजा, लेकिन उसमें कोई थीम नहीं है। जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। प्रयागराज में सबसे मशहूर पूजा पंडालों में एक है दरभंगा बारादरी का पूरा पूजा पंडाल, जहां पर हर साल भव्य दुर्गा प्रतिमा स्थापित की जाती है और अलग अलग थीम पर स्थापित की जाती है, और जिसको देखने के लिए भारी भीड़ जुटती थी। भीड़ इतनी हो जाती थी कि लोगों को संभालना मुश्किल होता था, लेकिन इस बार कोरोना गाइडलाइन के चलते तमाम तरह की पाबंदियां हैं, बावजूद उसके यहाँ पर दुर्गा प्रतिमा पंडाल स्थापित किया गया है और पूजा अर्चना जो जिस तरह से विधिवत हर साल होती थी उसी तरह से जारी है हमारे साथ। ऐसा है कि हमने हर वक्त जब प्रशासन से बात किया, हमने यही बात की कि हमारा जो विधि है उसको हम कैसे जो है आगे ले जा पाएँ, ऐसा ना हो कि इसमें परंपरा ना टूटे। और उसका उन्होंने ध्यान में देते हुए हमें अलाउ किया और परमिशन दिया हमें, और सारी गाइडलाइंस जो है उन्होंने हमें बता दी कि आपने कोशिश यही करना है कि लोग अगर आते भी हैं तो अपनी सुरक्षा पूरी रखें और आप खुद भी व्यवस्था रखिए। जैसे कि मास्क हो गया, कोई मास्क नहीं है तो उसको प्रोवाइड करिए आप, और थर्मल स्कैनिंग करिए। तो हमने सारी व्यवस्था की है। तो हर बार थीम होती थी, इस बार किसी थीम को नहीं बनाया गया, तमाम तरह की सावधानियां रखी। जी, ऐसा है कि थीम का पंडाल आपने देखा है, ये पीछे हमारे पिछले सालों का सारा लगा हुआ है एक के बाद एक, है ना। तो थीम के पंडाल में थोड़ा सा समय चाहिए होता है और कम से कम 3 महीने का समय चाहिए होता है। तो परंपरा का पालन किया जा रहा है, लेकिन बीते सालों की तरह जिस तरह से भव्य पूजा पंडाल बनाए जाते थे उसका ख्याल रखा गया है कोरोना गाइडलाइन के चलते, कि इस तरह से बहुत ज़्यादा बड़ी व्यवस्था नहीं की गई, बहुत भीड़ भाड़ यहाँ पर ना जुटी। कोरोना का खौफ है, इस लिहाज से लोग खुद घरों से कम निकल रहे हैं, और जिस तरह से यहाँ इंतज़ाम भी किया गया है कि सारी सावधानी और एहतियात के साथ ही लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और बाकायदा जिस तरह से बीते सालों में हमने देखा, लोग पूरी श्रद्धा पूरी आस्था के साथ देवी माँ का दर्शन भी कर रहे हैं। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विवेक श्रीवास्तव के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। और चलिए प्रयागराज का रुख करते हैं, हमारे साथ मानवेंद्र जुड़े हुए हैं। मानवेंद्र, वो रौनक नहीं देखने को मिल रही है इस बार पूरे प्रदेश में, यूं कहें पूरे देश में, जो हर साल देखने को मिलती है। इससे लोग थोड़े मायूस भी हैं, लेकिन उनको इस बात का कम से कम मलाल नहीं है कि मां की आराधना नहीं कर पा रहे हैं, उसी परंपरा उसी तरीके से पूजा कर रहे हैं जैसे पिछले साल किया करते थे। जी बिल्कुल, अगर बीते सालों की बात की जाए तो बहुत फ़र्क दिखाई देता है। जिस पंडाल में हम हैं यहाँ पर दर्शन के लिए इंतज़ार करना पड़ता था घंटों, और उसके बाद दर्शन होते थे, और भारी भीड़ अष्टमी नवमी के दिन तो यहाँ पर प्रवेश करना भी एक चुनौती होती थी। लेकिन जिस तरह से कोरोना ने पूरी दुनिया की तस्वीर बदल दी है, उसका असर यहाँ पर भी दिख रहा है। हालांकि अपील की गई थी कि लोग अपने घर में देवी प्रतिमाओं की आराधना करें, और इस लिहाज से लोगों ने अपने घर पर भी बाकायदा पूजा पाठ किया है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अगर हम बात करें बंगाली समुदाय के लोग जो ये दरभंगा बारादरी से जुड़े हुए हैं, वो लोग
तमाम खतरों को मोल लेने के बाद खतरों के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं। बहुत सारे लोग अपने बच्चों और परिवार के साथ भी पहुँच रहे हैं, हालांकि बहुत कम संख्या है, बीते साल की तुलना में बहुत कम संख्या है। कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं। मैडम, ये बताएंगी कि पिछले साल की तुलना में पहले जैसी रौनक नहीं दिख रही है, फिर भी आप लोग आ रहे हैं यहाँ पर? हम तो डेली से आ रहे हैं। हाँ, क्योंकि रिस्क नहीं लगता है कि कोरोना है तमाम? फिर भी हम पूरे प्रिकॉशन के साथ ही आए हैं और मास्क ज़रूरी है, सैनिटाइजर ज़रूरी है, ये सब व्यवस्था हमारे यहाँ सब कुछ है। सारी व्यवस्थाएं व्यवस्थाएं है, सब कुछ मान के हम चल रहे हैं इसी हिसाब से। तमाम और लोग आपसे पूछेंगे, आपको क्या डर नहीं लगा? यहाँ पर जिस तरह से भीड़ भी थोड़ी सी होती है, आस्था जो है वो बहुत भारी है सब। एक चीज़ भाई साहब मैं बताऊं, पिछले 100 साल पहले भी हुआ था ना कोरोना, ये महामारी, अतिमारी, है ना। ये तो ये नहीं कि इस साल खाली यही वाला है, तो उसमें ये होता है कि और अलावा तमाम चीज़ों के टीके निकल चुके हैं। आज तक बहुत सारे ऐसे डिजीजेस हुए हैं जिसके टीके आ गए हैं कोरोना की, लेकिन अब क्या वो वापस नहीं हो रहे हैं? हो रहे हैं। आप कैसे ये कहेंगे कि कोरोना का टीका आ जाएगा, 138 करोड़ जनता दुरुस्त हो जाएगी? माने मतलब आप परंपरा जो है उसको निभा करेंगे। आप खाना खा रहे हो ना, रेगुलर खाना कैसे खा रहे हो? बाजार में अगर नहीं बिकता तो क्या ला पाते, खा पाते? क्या वो कोरोना का कवच पहन के बैठा है बेचने वाला? ये तो बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अपना तर्क है आपका अपना कि हर जगह पर रिस्क है और किस किस चीज़ से कंप्रोमाइज़ करेंगे। आप यही कहना चाह रही है कि कंप्रोमाइज़ नहीं? आप कॉम्प्रोमाइज़ की बात नहीं है, आप बंद अगर कर रहे हैं तो जिस तरह से 144 लगता है। चलिए, माता की आराधना के लिए, माता की आराधना के लिए और नहीं तो किसी से भी अगर इन लोगों को बात करनी पड़ती, अधिकारियों से, मुख्यमंत्री से, वो उनसे बात करते और चाहे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करके पूजा अर्चना करनी होती लोगों को, वो करते और वो चीज दिख भी रही है। जैसा कि लोग कह रहे हैं कि अगर हम रोजमर्रा की चीजों को वैसे ही कर रहे हैं तो आखिर पूजा पाठ करने में क्या परेशानी है? पंडाल में आएंगे हैं और हम पंडाल में आकर जो प्रिकॉशंस है उनको भी मानेंगे और माता की आराधना भी करेंगे। वापस लौटेंगे मानवेंद्र आपके पास। गोरखपुर से हमारे साथ दीपक जुड़े हुए हैं, दीपक से बात करें, लेकिन उससे पहले पंडाल की तस्वीर आपको दिखा देते हैं गोरखपुर के। गोरखपुर में पंडालों और मंदिरों में दुर्गा पूजा की गई, लेकिन इस बार दुर्गा पूजा पंडालों में कहीं पर भीड़ नजर नहीं आई है। जितने भी लोग पंडाल में पहुंच रहे हैं उनकी थर्मल स्क्रीनिंग करके उनके हाथों को सैनिटाइज किया जा रहा है और मास्क लगाकर ही पूजा पंडाल में एंट्री दी जा रही है। सभी सिद्धियों को देने वाली मां सिद्धिदात्री की पूजा आज महानवमी के दिन हो रही है। गोरखपुर में जितने भी दुर्गा पूजा पंडाल हैं, आज वहां पे लोग पहुंच रहे हैं, मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना कर रहे हैं। पिछले सालों से हालांकि इस बार गोरखपुर में दुर्गा पूजा पंडाल काफ़ी कम बनाए गए हैं और जिला प्रशासन की अनुमति के बाद ही दुर्गा पूजा की जो पंडाल है वो बनाए गए, प्रतिमाएँ रखी गई हैं और साइज इस बार प्रतिमाओं की छोटी रखी गई है। मकसद सिर्फ इतना है कि जो परंपरागत पूजा अर्चना पिछले कई दशकों से तमाम जगहों पे होती आ रही है उस परंपरा का निर्वाह किया जाए और यही कारण है कि सिर्फ पूजा का ही कार्यक्रम रखा गया है। कई जगहों पे जहाँ पे भी पूजा अर्चन का कार्यक्रम होता था वहाँ पे दूसरे कार्यक्रम भी हुआ करते थे, मेला लगा करता था, लेकिन इस बार सारे कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया है। हमारे साथ देवेंद्र है जो इस पूजा पंडाल के यहाँ के संरक्षक मंडल में से है। देवेंद्र जी, जो स्थिति है इस बार कितनी बदली हुई है और कैसे आप लोग मैनेज कर रहे हैं पूरे जो लोग आ रहे हैं श्रद्धालु? इस बार पूरे शहर में जो कोरोना का हम लोग को गाइडलाइंस मिला था, हम लोग उसी को फॉलो कर रहे हैं और जितनी भी सुरक्षाएं हम लोग इनको दे सकते हैं, क्योंकि पूजा होगी लेकिन सुरक्षा अति आवश्यक है। तो गेट पे देखिए थर्मामीटर जांच हो रही है, स्कैनिंग करा जा रहा है। उसके बाद सबको मास्क अनिवार्य कर दिया गया है, बिना मास्क किसी को हम लोग अलाउ नहीं किए हैं। उसके बाद पूजा केवल हम लोग एक पूजा करने के लिए ही, यहाँ कोई मेला उसको हमारे यहाँ गोरखपुर बहुत बड़ा यहाँ मेला लगता है, इस बार आप देखें कहीं कुछ नहीं है। सख्त आदेश के साथ जो हम लोग गाइडलाइंस का पालन करते हुए केवल माँ की पूजा आराधना। कोशिश ये है कि जितने भी लोग पहुंच रहे हैं उनके दर्शन तो हो जाएं, लोग आकर के माँ की जो प्रतिमाएं हैं वहाँ पे पूजा अर्चना कर सकें, लेकिन रुके ना, भीड़ ना हो। और इसीलिए जो तमाम लोग पहुंच रहे हैं उनको भी यहाँ पे बताया जा रहा है, कई जगहों पे लाउड स्पीकर लगाए गए हैं। तमाम जो लोग हैं वो माँ की आराधना करके वापस अपने घरों को जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ दीपक श्रीवास्तव, न्यूज़ स्टेट गोरखपुर। तो गोरखपुर का रुख कर लेते हैं। दीपक हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। दीपक, आपने पंडाल का जायजा लिया और सभी का ये कहना है, जैसे कि प्रयागराज में लोग कह रहे हैं कि मां की आराधना कर रहे हैं, तमाम प्रिकॉशंस जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन भी किया जा रहा है। गोरखपुर में आप क्या देख पा रहे हैं? क्या वो रौनक या वो तैयारी पंडालों में देखने को मिल रही जो पिछले साल देखने को मिला करती थी?
देखिए ये संभव ही नहीं है अनामिका, क्योंकि पिछले साल जो धूम हुआ करती थी वो तो इस बार बिल्कुल नहीं है। हाँ, परंपरा का निर्वाह करने के लिए जिस तरह से लोग पहुंच रहे हैं यहाँ पे, वो परंपरा यहाँ पे पूरी तरह से निर्वाह हो रही है। हम इस समय यानी रेलवे दुर्गा पूजा कमेटी में है। यहाँ पे इस समय बंगाली समाज के द्वारा जो मूर्ति की स्थापना की गई है उसकी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यहाँ पे इस समय आरती का कार्यक्रम चल रहा है। परंपरागत रूप से हर साल जो यहाँ पे परंपरा का निर्वाह होता है उसको किया जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ तमाम कार्यक्रम यहाँ पे हुआ करते थे, वो सारे कार्यक्रम इस बार स्थगित कर दिए गए हैं। जो भंडारे का आयोजन हुआ करता था वो इस बार नहीं हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ माँ की पूजा अर्चना यहाँ पे हो रही है, और पूजा करने के बाद जो भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं उनको वापस अपने घरों को भेजा जा रहा है। पंडाल में आने के लिए भी यहाँ पे तमाम तरह के, जिस तरह से अभी हमने रिपोर्ट दिखाई कि जो थर्मल स्क्रीनिंग है, हाथों को सैनिटाइज किया जा रहा है, मास्क लगाने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है, वो सारी प्रक्रिया का यहाँ पे पालन किया जा रहा है। और पूरी तरह से जो भी लोग आ रहे हैं उनको ये बताया जा रहा है कि माँ की आराधना बिल्कुल आप करिए, लेकिन जो वक्त है उस वक्त के हिसाब से आप सिर्फ 2 से 4 मिनट में दर्शन पूजन करिए और वापस अपने घरों को जाइए। भीड़ बिल्कुल मत लगाइए। और यही कारण है कि पूरा जो पंडाल है, अगर आपको दिखाएं तस्वीरें, तो लगभग खाली है। जो भी लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं दर्शन पूजन करने के पश्चात वो अपने घरों को जा रहे हैं। और आज के दिन खासतौर पर अगर पिछले साल की बात करें अनामिका, तो पूरा ये जो परिसर है जहाँ पे इस समय हम खड़े हैं, अगर आदमी यहाँ पे प्रवेश करना चाहता है इस समय खासतौर पर नवरात्र के 9वीं के दिन, तो वो नहीं आ सकता था। लेकिन आज स्थितियाँ पूरी तरह से बदली हुई हैं। हर कोई यहाँ पे ये माँ से कामना कर रहा है कि जो संकट का दौर है वो खत्म हो और अगला जो वासंती नवरात्रि आए या फिर शारदीय नवरात्रि आए उसमें इस तरह की दिक्कतें किसी को पेश न आए। अनामिका, वापस लौटेंगे दीपक, आपके पास बने रहिए। हमने प्रयागराज और गोरखपुर की तस्वीर आपको दिखाई और अब लखनऊ की बात कर लेते हैं। हमारे साथ अनिल जुड़े हुए हैं, लेकिन पहले रिपोर्ट दिखा देते हैं आपको राजधानी लखनऊ से, क्योंकि लखनऊ में बंगाली क्लब का दुर्गा पंडाल पूरे लखनऊ में मशहूर है, लेकिन कोरोना की मार की वजह से पिछले साल के मुकाबले बहुत कम संख्या में लोग यहां पहुंच रहे हैं। नवरात्र का पर्व है और लखनऊ के दुर्गा पंडालों का हाल क्या है हम आपको दिखाते हैं। लखनऊ में बहुत धूमधाम से नवरात्र मनाया जाता है, लेकिन उसके बावजूद दुर्गा पंडालों में भीड़ नाम मात्र की है। अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें तो 3 से 4% लोग ही आ रहे हैं और यहाँ पर ना कुर्सियाँ हैं, ना यहाँ पर कोई डांस हो रहा है, नहीं तो धूनी डांस देखने को मिलता था, कुर्सियाँ लगती थी, मजमा लगता था लोगों का, लेकिन पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। और जो लोग आ भी रहे हैं उनके लिए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना बेहद ज़रूरी कर दिया गया। बिना मास्क के एंट्री नहीं है यहाँ पर, और जो लोग आ रहे हैं वो रुक नहीं रहे हैं। लोग आते हैं, माता के दर्शन करके जल्दी से निकल जाते हैं। तो ये एक बहुत अनोखा दृश्य है। ऐसा दृश्य लखनऊ के लोगों ने कभी नहीं देखा था कि इस तरह से दुर्गा पंडाल कभी सूने पड़े रहेंगे। कुछ लोग भी यहाँ पर हैं। आप पिछली बार भी आप लोग यहाँ आए होंगे, कभी इमेजिन किया था इतना सन्नाटा रहेगा? नहीं, इतना होता नहीं है। तो 0.1% आप कह लीजिए जितनी पब्लिक पिछले साल या पहले आती थी। हाँ, मतलब ये भीड़ 0.1% आप कह लीजिए। लखनऊ के 90% बंगाली यहीं पर आते हैं, बंगाली क्लब की दुर्गा पंडाल में माता के दर्शन करने के लिए। लेकिन अभी देखिए पिछले साल से कंपेयर करें तो भीड़ बहुत ज़्यादा कम है, और जैसा कि लोग कह भी रहे हैं कि 1 या 2% लोग ही आ रहे हैं। वीडियो के साथ अनिल यादव, न्यूज़ स्टेट लखनऊ। अनिल का रुख कर लेते हैं, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल, बंगाली क्लब वो जगह है जहां सबसे ज्यादा बंगाली आते हैं। लखनऊ में मेन इलाके में बंगाली क्लब पड़ता है और यहाँ जो मूर्तियों का स्वरूप होता है हर साल भव्य होता है। बहुत ज्यादा मूर्तियां, बड़ी मूर्तियां होती हैं राक्षस का संहार करते हुए, और माता के साथ भगवान गणेश भी होते हैं। लेकिन इस बार ना ही वो मूर्ति देखने को मिल रही है, ना ही उतनी भीड़ देखने को मिल रही है। बिल्कुल, देखिए अगर हम रौनक की बात करें तो रौनक तो बिल्कुल नज़र नहीं आती, उसको भी कोरोना की नज़र लग गई है। और बाकी पंडाल तो यहाँ पर सजाया गया है, माता की मूर्ति भी लगाई गई, लेकिन जितनी भव्य होती थी उतनी भव्य नहीं है। और अकेले माता की मूर्ति नज़र आ रही है, उनके साथ जो दूसरी मूर्तियाँ होती थी वो इस बार नहीं है। तो साफ पता चल रहा है कि लखनऊ में जो नवरात्रों की धूम होती थी, अपने पंडालों के लिए लखनऊ जो मशहूर था, बंगाली क्लब जाना जाता था, और 90% लखनऊ के बंगाली समुदाय के लोग यहीं आते थे। तो इस बार कोई रौनक नहीं नज़र आ रही और भीड़ भी नहीं है। एक जिसे कह सकते हैं कि एक खाना पूर्ति की गई है, क्योंकि ना लोगों की भीड़ यहाँ पर खचाखच भरे रहते थे और धक्का मुक्की होती थी, तिल रखने की जगह नहीं होती थी। लेकिन देखिए जैसा कि अभी एक शख्स से बात हो रही थी, उन्होंने कहा भी सिर्फ 1% लोग ही इस बार आए हुए हैं। तो कोरोना का खौफ है और आयोजकों ने भी उतनी ज़्यादा इस बार धूम नहीं करी है। उन्होंने भी बहुत साधारण और सादे तरीके से ही पंडाल को यहाँ पर सजाया हुआ है। देखिए कुछ फैमिलीज़ आई हुई हैं, उन लोगों से बात करते हैं। आंटी, एक मिनट आपको थोड़ा सा रोकेंगे, ये बताइए लास्ट ईयर भी आप आई होंगी यहाँ पे,
बहुत अंतर हो गया इस बार, तो लग रहा है कोरोना की नज़र लग गई। जी क्या अलग इमेजिन किया था कि कभी इतना सन्नाटा होगा यहाँ पर? नहीं, इतना इमेजिन नहीं किया था, पर हाँ इतना हो गया था कि हाँ कम लोग आएंगे जैसे सब हो रहे हैं, और मतलब जिस हिसाब से एंजॉयमेंट और सब स्टॉल। बहुत से लोग डर रहे हैं, नहीं निकल रहे, तो आपको घर से निकलते हुए डर नहीं लगा कोविड का? नहीं, कोविड का डर तो है ही है, बट माँ की ऐसी महिमा है कि हम लोग आ ही जाते हैं, कहीं ना कहीं से इस खिंचाव में आ ही जाते हैं। तो सोशल डिस्टेंसिंग और सारी चीज़ों का पालन करते हुए माँ के दर्शन करने से चूक भी नहीं रहे। मूर्ति का भी वो रूप नजर नहीं आ रहा जो पहले हुआ करता था। जी। और लग रहा है कि आयोजकों ने भी एक खाना पूर्ति कर दी। हाँ, खाना पूर्ति छोटा कर दिया है, वो ग्लो नहीं है इस मूर्ति में, बट हाँ फिर भी अच्छा लग रहा है हम लोग को भी। उम्मीद करती हैं कि अगले साल ऐसा माहौल ना हो और दवाई आ जाए। लोग वी विश दैट वे। बिल्कुल, देखिए लखनऊ के लोग भी मिस कर रहे हैं उस रौनक को जो होती थी, तो उम्मीद यही कर रहे हैं कि अगले साल पर्व इस तरह से ना बीते, इतना खाली ना रहे, इतना सन्नाटे में ना रहे। लोग आ रहे हैं, बाकी सेल्फी ले रहे हैं, सेल्फी चल रही है, लेकिन सेल्फी लेने के लिए मास्क हटाना पड़ता है, लेडीज़ ज़्यादा आ रही हैं, तो प्रॉब्लम तो हो ही रही है उन्हें। और भीड़ देखिए, भीड़ जैसा उन्होंने कहा भी, एक व्यक्ति से बात हुई थी कि 1 से 2% लोग हैं आ रहे हैं, तो रौनक घटी है बिल्कुल। और सही कहा है कि खाना पूर्ति की गई है, क्योंकि डर इस वक्त कोविड का बहुत ज़्यादा है, और लोगों से भी अपील करी गई थी कि ज़्यादा ना आए, भीड़ ना लगाएं। यही वजह है कि बिल्कुल अनिल, और लोगों ने उस बात को माना भी है। कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए बड़ी संख्या में लोग नहीं, बहुत कम संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जा रहा है, ये सबसे अच्छी बात है। अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, कानपुर की तस्वीर हमें दिखाएं, क्योंकि हर जगह वही तस्वीर है, लोग कम है और लोग, अच्छी बात यह है कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं। कानपुर में आप क्या देख पा रहे हैं? बिल्कुल अनामिका, क्योंकि जिस तरह हमारे सारे सहयोगियों ने बताया कि इस बार कहीं ना कहीं जो उत्साह है, जो रौनक रहती थी, वो इस बार देखने को नहीं मिल रही है। और इस वक्त भी हम अशोक नगर में बंगाली कम्युनिटी जो पिछले 78 साल से लगातार दुर्गा पूजा का आयोजन कराता आ रहा था, वो रौनक है वो यहाँ पर नज़ारा दिख रही है। लोग, हालांकि अभी कुछ देर पहले यहाँ पर आरती हुई थी, लोग यहाँ पर पहुँचे थे, लेकिन जिस तरह भीड़ रहती थी, पिछले साल तक के हालात ये रहते थे अनामिका कि यहाँ पर पैर रखने की भी जगह नहीं रहती थी, लेकिन आज देखिए कुर्सियाँ खाली हैं, लेकिन जो भक्त हैं माता के, वो अगर हम कहें कि आस्था भारी पड़ रही है महामारी पर, तो गलत नहीं होगा। और लोग अब धीरे धीरे करके यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कुछ भक्त हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, ये बताइए कि इस बार तो काफ़ी अंतर देखने को मिल रहा है, हमेशा जिस तरह रौनक रहती थी कहीं ना कहीं, लेकिन आप लोगों में आस्था भारी है महामारी पर, जिस तरह आप लोग आ रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल, मैं समझता हूँ आस्था है, और इस आस्था के कारण ये भी आस्था है कि ये जो माँ आई हैं हमारी धरती पे, तो जरूर वो कोरोना का संहार भी करेंगी। जैसे बिल्कुल, अमित, और ये मानते हैं कि नवरात्र एक ऐसा पर्व है जब माता अपने मायके आती हैं, और उसके बाद मायके से 9 दिनों के बाद जब माँ को विदा किया जाता है तो सभी की आंखों में आंसू होता है। अभी विदाई का पल तो नहीं है, लेकिन जब मायके आई है माँ, तो इस बार कोरोना की वजह से माँ का स्वागत करने के लिए भक्त बहुत कम संख्या में दिखाई दे रहे हैं। धन्यवाद आप सभी का, दीपक, मानवेंद्र, अनिल और अमित, आपका तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। रुकेंगे ब्रेक के लिए, खबरें लगातार जारी है।